हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज लेकर आई हूँ मैं एक अलग और निराली सी कहानी जिसका नाम है नाम का डॉक्टर। अभी इस कहानी में अंदर क्या है यह तो नहीं पता, लेकिन जरूर कुछ रोचक होने वाला है। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। और अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ जिसका नाम है नाम का डॉक्टर। कालू बंदर लगभग 6 साल बाद अपने घर कानन वन में लौटा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था और एक सफेद कोट कंधे पर लटका हुआ था। उसे देखकर नानू खरगोश ने पूछा, अरे कालू भाई, इतने सालों तक कहाँ गायब हो गए थे और ये क्या हुलिया बना रखा है? बिल्कुल डॉक्टर बाबू जैसे लग रहे हो। कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, नानू भैया, मैं डॉक्टर जैसा लग नहीं रहा हूँ बल्कि डॉक्टर ही हूँ। शहर में 6 साल रहकर MBBS करके लौटा हूँ। इतने में पास खड़े भोलू भालू ने बीच में ही पूछ लिया, कालू MBBS क्या होता है? कालू ने हंसते हुए कहा, डॉक्टरी के कोर्स को कहते हैं MBBS। भोलू ने सिर हिलाते हुए पूछा, क्या कानन वन में ही अस्पताल खोलोगे? हाँ काका, अब यहाँ के निवासियों को महंगा इलाज करवाने बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कालू बंदर ने कहा। यह सुन नानू और भोलू बड़े खुश हुए। कानन वन में कालू ने अपना एक क्लिनिक खोला। उसके क्लिनिक पर रोजाना सैकड़ों मरीज अपना इलाज करवाने आने लगे। यह अलग बात थी कि कोई ठीक हो जाता तो कोई स्वर्ग सिधार जाता। कभी कोई उसे अच्छा होने पर दुआ देता तो कोई रोग ठीक न होने के कारण गालियां देता। लेकिन कालू की प्रैक्टिस जारी रही। एक दिन पीलू हिरन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसके घर वाले उसे कालू के क्लिनिक पर लेकर आए। एक दिन के इलाज के बाद भी पीलू को कोई आराम नहीं मिला। फिर भी कालू ने एक लंबा चौड़ा बिल बना दिया। उस बिल को देखकर पीलू हिरन के घर वाले बहुत चक्के रह गए। उन्होंने कालू से पूछ ही लिया, डॉक्टर बाबू, आपने तो बड़ा लंबा चौड़ा बिल थमा दिया हमें, जबकि पीलू को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। यह तो सरासर लूट है। आपके कहने का मतलब क्या है? मैं लुटेरा हूँ? ऐसा है तो आप अपने मरीज को कहीं और इलाज के लिए ले जा सकते हैं। वह तो हम ले ही जाएंगे, लेकिन पीलू के भाई ने कहा। लेकिन क्या? कालू ने टोकते हुए पूछा। पीलू हिरन के भाई ने कहा, आपने अभी तक जो इलाज किया है उसकी पर्चियां हमें दे दें ताकि बड़े अस्पताल के डॉक्टर को दिखा सके। नहीं, मेरे यहाँ की कोई पर्ची वर्ची नहीं मिलेगी, कालू चिल्लाया। कालू के इस व्यवहार से सभी अचंभे में आ गए कि अचानक उसमें ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया। कानन वन में कई बड़े बड़े लोगों ने कालू को समझाया, लेकिन उसके कानों पर जू तक नहीं रेंगी। आखिर में पीलू की हालत खराब होती देख उसके घर वालों ने उधार रुपए लेकर कालू को दिए और पीलू को शहर के अस्पताल में ले गए। वहाँ के डॉक्टर ने सारी जांच करवाने के बाद पूछा, आप पीलू का इलाज अब तक कहाँ से करवा रहे थे? पीलू के रिश्तेदारों ने कालू बंदर के बारे में डॉक्टर को बताया तो उसके कान खड़े हो गए। डॉक्टर ने कहा, इस नाम का डिग्रीधारी डॉक्टर तो इस इलाके में कोई नहीं है। हो ना हो यह कोई झोला छाप फर्जी डॉक्टर होगा। यह सुन पीलू के रिश्तेदारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीलू का इलाज तुरंत शुरू हुआ और 2-4 दिन में उन्हें काफी आराम भी मिल गया। इस बीच शहर के डॉक्टर ने कानन वन की पुलिस को सूचना दी। थानेदार चीता सिंह ने कार्यवाही करते हुए कालू बंदर के क्लिनिक पर छापा मार दिया। पुलिस को देखकर कालू चुपचाप खिसकने लगा तो चीता सिंह ने उसे दबोच लिया। सारे कानन वन में इस खबर के कारण तहलका मच गया। बूढ़े गजराज हाथी ने लंबी सांस भरकर कहा, मैंने तो इंसानों में सुना था कि मुन्ना भाई MBBS होते हैं, किंतु यहाँ भी। काफी पूछताछ के बाद कालू ने बताया कि उसे शहर में धोखाधड़ी के आरोप में 6 साल की जेल हो गई थी। बस इस शर्म को छुपाने के लिए उसने एक फिल्म देखकर अपने आप को अपराधी बना लिया।
पीलू के रिश्तेदारों की सूझबूझ से एक और मुन्ना भाई पकड़ा गया। कानन वन के राजा ने कालू बंदर को कठोर कारावास की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, राजा शेर सिंह ने सभी को सुझाव दिया कि बिना जांचे परखे किसी डॉक्टर पर कभी विश्वास ना करें। तो बताइए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? नाम का डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर, नाम का डॉक्टर। वैसे ये कहानी जरूर एक कानन वन के पशुओं की थी, लेकिन असल जीवन में भी यही सत्य है। बिना जांचे परखे कहीं भी अपना, अपने बच्चों का या किसी का भी इलाज ना कराएं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।